साल से वो जनप्रतिनिधि हैं, लगभग 20 साल हो गए उनको। और उसके बावजूद अगर उनसे पूछा जाए उन्होंने कौन सी बोर्ड बैठक में ऐसे सदस्य पार्ट लिया, वो क्यों नहीं जाते नगर निगम में, वो क्यों नहीं मेयर के साथ एक बार बैठ के बात करना चाहते। देखिए, मैं उसको लेकर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे विधायक प्रदीप बत्रा जी ने एडीबी के ऊपर कोई भी शिकंजा कसने का काम नहीं किया। मैं खुल के वो कह रहा हूँ इस बात को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं रुड़की हब। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने बिजनेसमैन और मैं कहूँगा कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर सचिन गुप्ता जी। और मैं आज एक क्वेश्चन जरूर करूँगा, क्योंकि हर बैठक में जो बोर्ड बैठक नगर निगम में होती है उसमें हंगामा जरूर होता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हंगामा देखने को मिला। उसको लेकर सचिन गुप्ता जी क्या कहना चाहते हैं अब की बार जैसा देखने को मिला, और पाटा जी भी मेयर की कुर्सी पर बैठे थे, वो भी चर्चाओं का विषय बना रहा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद नितिन जी। रुड़की हब द्वारा जो है लगातार शहर की समस्याओं को जो है दिखाया जाता है, और इस बार मैंने खुद भी देखा कि आप लोगों ने जो है इतनी आपदा में जो है रहकर और लोगों को समस्याओं का बताया कि रुड़की में हर जगह जल समस्या कहाँ कहाँ है और उसका नुकसान कितना लोगों को उठाना पड़ा। अब रही आपके सवाल की बात, देखिए नगर निगम जो है पिछले 3-3.5 साल से, जब से ये नया बोर्ड आया है जिसमें मेयर गौरव गोयल जो हैं और साथ में उनके पार्षद, ये लगातार हंगामेदारी रहा है। मैंने देखा है, जहाँ तक मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से पहली बोर्ड बैठक को छोड़कर और कुछ हद तक दूसरी भी एक बैठक जो इन्होंने करी थी, तो उसमें भी काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया। नहीं तो बाकी जितनी भी इनकी बोर्ड बैठक हुई या जितनी भी मीटिंगें हुई बोर्ड बैठक के अलावा भी, उसमें कोई काम ना तो ये कर पाए ना ये करना चाहते कोई भी। और उसमें जो है केवल और केवल लड़ाई झगड़े, और इस बात पे ध्यान रहता है कि तू मैं बै और ये, यहाँ तक कि गाली गलौज भी काफ़ी देखने को मिल रही है। मैंने भी आज तक जिंदगी में ऐसा बोर्ड बैठक नहीं देखी, और ना ही ऐसा बोर्ड देखा जिसमें शहर की समस्याओं का हल निकालने की बजाय आपस की लड़ाई में ही सारा समय दिया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नगर निगम को ये चाहिए कि वो शहर की समस्याओं का हल निकाले, शहर की समस्याओं का निवारण कैसे हो सकता है उसके ऊपर काम करे। एक तो ये जो एजेंसियों का खेल खेला जा रहा है, एक ही जगह की 3-3 एजेंसियां, 2-2 एजेंसियां, जबकि हमारी नियमावली भी कह रही है। मैं आर्मी का काम भी करता हूं, हमारे यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट एज पर जो है लॉ के हिसाब से होते हैं, जिसमें हम जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वहाँ टेंडर डालते हैं और उनके द्वारा टेंडर पास किए जाते हैं और उनको लिया जाता है। आप एक गली की नाली बनाने के लिए 2-2 एजेंसियां निकाल रहे हैं, आप एक सड़क को बनाने के लिए 3-3 एजेंसियां निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? एजेंसी का मतलब है आपदा के टाइम में कोई इमरजेंसी का काम कराना या कोई काम एकदम तुरंत होने के लिए। लेकिन आपके यहाँ तो एजेंसियों का खेल ही बहुत जबरदस्त खेला जा रहा है, उसमें कमीशनखोरी बहुत हो रही है। अब रही बात इसकी, मैंने आपकी बोर्ड बैठक का अभी कुछ व्यूज देखे थे जो आप लोगों ने डाल भी रखे थे, आपने लाइव भी चलाया उसको। उसमें मैंने देखा कि एक पार्षद साहब को बना के जो है अध्यक्षता के तौर पे सामने बैठा दिया जाता है। जब तक मेयर ना उपस्थित हो और मेयर की सहमति ना हो, तब तक बोर्ड ऐसे कैसे बना सकता है? कोई नियमावली नहीं है, उसकी अनुपस्थिति में किसी को भी जो है बना दिया जाए। भाई अगर मेयर ने ये कहा है कि मेरी जगह ये, या मैं उपस्थित नहीं हूँ और जो पार्षद हैं आपके, वो कोई भी पार्षद को मेरी जगह बनाकर वहाँ उस बोर्ड मीटिंग को करा सकते हैं, तभी होता है। और वो भी मिनट्स पे होता है, आपके बकायदा साइन होंगे, सबके साइन होंगे, उसके ऊपर जो है बोर्ड बैठक के अंदर तब रखा जाएगा, तब बना जाएगा। ऐसे थोड़ी कि आपने कह दिया और बन गया और बैठ गया और उसके बाद आपने जो है धमकाना शुरू कर दिया अधिकारियों को और सबको। देखो, अधिकारियों ने काम करना जानते हैं, अधिकारी काम भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अधिकारियों में भी दिक्कत क्या आ गई है कि उन्हें कोई कहने वाला, सुनने वाला शहर का जनप्रतिनिधि है नहीं। भाजपा की डबल इंजन सरकार चल रही है, भाजपा के विधायक हैं, पिछली बार भी भाजपा के विधायक थे, उससे पहले वो नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं हमारे माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी। मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूँ, वो बार बार सवाल करते हैं मेयर से, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, जनता भी उनसे सवाल कर रही है। पिछले 15-16 साल से वो जनप्रतिनिधि हैं, लगभग 20 साल हो गए उनको। और उसके बावजूद अगर उनसे पूछा जाए उन्होंने कौन सी बोर्ड बैठक में ऐसे सदस्य पार्ट लिया, वो क्यों नहीं जाते नगर निगम में, वो क्यों नहीं मेयर के साथ एक बार बैठ के बात करना चाहते। अरे भाई, आप सीनियर लीडर हैं, आप पिछले 20 साल से सत्ता में के अंदर हैं,
आप 20 साल से जो है इस शहर का जनप्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। आप क्यों नहीं मेयर के साथ बैठ के अपने ये ईगोस को सेटिस्फाई करना चाहते या अपनी लड़ाइयाँ खत्म नहीं करना चाहते? अरे आपको उसके साथ मिलके काम करना चाहिए, आप करना ही नहीं चाहते कुछ भी। आप थोप रहे हैं 3 साल के 3.5 साल के बोर्ड के ऊपर, आपको जल निकासी का काम करवाना चाहिए था। आपकी सरकार चल रही है पिछले 2 बार से, आपने क्यों नहीं इसमें सर नुकसान किसका है? देखिए नुकसान जितना भी है वो शहर की जनता का है, शहर की जनता का नुकसान हो रहा है इनकी आपस की लड़ाई में। आप विधायक हैं, आपको चीफ मिनिस्टर से बात करनी चाहिए, आपको नए नए प्रपोजल लाने चाहिए। एडीबी का प्रपोजल जो था वो पुराने विधायक जो है सुरेश चंद्र जैन के टाइम का गया हुआ था, जो आया जो यहाँ पे वो हुआ। आप सिविल लाइन्स की तरफ का क्यों नहीं लाया अब तक एडीबी का? भाई आप यहाँ पे भी सिविल लाइन नहीं गिरवाइए, आप यहाँ पे नए जल संस्थान के द्वारा नई लाइनें गिरवाइए जिसमें निकासी हो सके, उसका निकासी का निवारण कीजिए। जब एडीबी की बात उठी गई है तो बात कर लेते हैं एडीबी की। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण डीएवी रोड बैठ चुकी है, जहां पर भी उन्होंने चैम्बर बनाए थे वहां से ही रोड धंस चुकी है, और गणेशपुर में भी बुरा हाल है, कई मकान पहले ही धंस चुके थे। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए मैं उसको लेकर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे विधायक प्रदीप बत्रा जी ने एडीबी के ऊपर कोई भी शिकंजा कसने का काम नहीं किया। मैं खुल के चुनाव वो कह रहा हूँ इस बात को। दूसरी बात, मैं शहर की जनता को भी कहना चाहता हूँ, शहर की जनता पे पूरे राइट्स हैं, वो एडीबी के खिलाफ मुकदमे कायम कराएं। जिन ठेकेदारों ने उस वक्त एडीबी के कायम करे उनके खिलाफ मुकदमे कायम कराएं। खाली एडीबी नहीं, एडीबी के जितने उस वक्त ठेकेदार रहे हैं उस एरिया के, उनके खिलाफ मुकदमे कायम कराएं। ये उनकी गलती है, उनकी गलती की वजह से लोगों में रोष है, लोगों को जो है चोटें पहुंच रही है, लोगों के घर तबाह हुए हैं, लेकिन हमारी शहर की जनता भी मुकदमे कायम कराने में नाकाम रही है, असफल रही है। मैं अपनी शहर की जनता से अपील करता हूं कि वो विधायक प्रदीप बत्रा को ये इस बात का एहसास जरूर कराएं अब की बार कि जो गलतियां वो लगातार करते आ रहे हैं, शहर की निकासी का काम कराने का काम विधायक प्रदीप बत्रा का भी उतना ही है जितना नगर निगम का है, लेकिन वो भी पूरी तरह असफल रहे हैं इस काम में। दोस्तों, पिछले दिनों आकाशीय आपदा में जलभराव हुआ, पूरे जिले में जलभराव हुआ, मैं तो कहूँगा पूरे उत्तराखंड में हुआ, लेकिन जिले हरिद्वार में जो प्लान कहा जाता है उसमें ज़्यादा जलभराव हुआ है और लोगों को नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए फसलों का भी नुकसान। देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ, नुकसान आपदा की वजह से हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपदा ने इतना बड़ा नुकसान तब हुआ है जब हमारी प्लानिंग सही नहीं थी। शहर की प्लानिंग करी नहीं गई आज तक। शहर की प्लानिंग करने के लिए देखिए जितना भी सिस्टम है, चाहे वो प्रशासनिक है चाहे वो जनप्रतिनिधि द्वारा है, उनके बीच में तालमेल बैठना बहुत जरूरी है, जो तालमेल पिछले कई सालों से दिखाई नहीं दे रहा है। हम डबल इंजन की सरकार कर रहे हैं केवल, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार का काम तो नहीं दिखाई दे रहा है। भाई डबल इंजन की सरकार अगर काम करती हुई होती तो आज जल निकासी का काम जो है होता हुआ होता, दिखाई देता, लेकिन कहीं पे भी नहीं। आप एक बात बताइए, जो एडीबी का काम हुआ था उसके अलावा कोई नया प्रोजेक्ट आज तक विधायक प्रदीप बत्रा लाए हैं क्या? विधायक प्रदीप बत्रा पिछली बार भी वो थे विधायक यहाँ के, अब की बार भी विधायक है। नया प्रोजेक्ट आपके द्वारा मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा नया प्रोजेक्ट ऐसा आया जो काम कर रहा है? कोई भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, अभी कोई आपदा का टाइम चल रहा है तो वो फोटो खिंचवाने के लिए और दिखाने के लिए हर जगह दिखाई देंगे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी के सारे जनप्रतिनिधि, लेकिन उन्होंने काम क्या करा? आप मुझे बताओ, किसी की जगह पे जाके जल निकासी का काम कराओ, किसी गरीब के घर जाके अनाज बांटाओ, कुछ काम कराओ उन्होंने? कोई सा काम दिखा दो मुझे, कोई करता हुआ दिखाई दे रहा हो? हाँ, फोटोग्राफी जरूर हो रही है, वहां जाके जो है अपना फोटोग्राफी पूरी की पूरी चल रही है कि हम ये हैं, और फिर सारा काम जो है वो थोप देते हैं कांग्रेस पे या कांग्रेस के लोगों पे। अरे कांग्रेस के लोगों पे थोपने से अच्छा है तुम काम करके दिखाओ। तुम ये मत बताओ उन्होंने क्या किया था। अगर कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया था, अब तो सत्ताधारी में तुम हो 7 साल से 8 साल से, तो तुमने क्या करा वो बताओ ना। उसका घोटाला बहुत जबरदस्त है एडीबी का। आप लोग खुद देख रहे हैं, आप लोग जिस सोसाइटी में जहाँ पे आप गणेशपुर में रहते हैं, आपके यहाँ लगातार सड़क धंसती गई है, आप लोगों ने कई बार शिकायत करी है, लेकिन एडीबी के खिलाफ एक्शन लेने का काम हमारे विधायक के द्वारा होना चाहिए था, जो आज तक कभी नहीं हुआ। सिर्फ केवल वीडियो पे आके धमकाना और कहना कि हम करेंगे कार्रवाई। प्रशासन को भी चाहिए कि उनके खिलाफ कैडी से कैडी कार्रवाई करे, उनके खिलाफ मुकदमे कायम कराए, तभी जाके सरकार ये दिखा सकती है कि हम जनता का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात हमारे रुड़की हब चैनल के माध्यम से रखी और सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की।